हेलो। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे होनहार छात्र छात्राओं। कैसे हो आप सभी? ठीक हो? हाँ या ना कहना कमेंट्स में कि हम ठीक है सर जी, अच्छे से पढ़ाई चल रही है। एक कार में पेट्रोल की औसत खपत प्रथम 7 महीनों में 110 लीटर प्रति माह थी तथा अगले 5 महीनों में यह खपत 86 लीटर प्रति माह थी। पूरे वर्ष में पेट्रोल की औसत खपत प्रति माह कितनी थी ये बताना है। यानी कि उसने पूरे एक साल के लिए कार चलाई थी और साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन उसने 7 महीने पहला कार चलाई और फिर 5 महीने फिर बाद में कार चलाई। सवाल में ये पूछा गया है कि यदि वो पहले महीने से लेकर अंतिम महीने तक एक साथ कार चलाता, कहीं बीच में ना रुकता, तो उसकी कार कितने महीने 1 लीटर कितने महीने में तेल कितना खाती, ये बताना है आपको। देखिए, औसत का चैप्टर चल रहा है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है योग निकालना। और योग के लिए आपको औसत की और पदों की संख्या की जरूरत पड़ती है। तो मैं सीधे सीधे अगर बात करूं कि उसने 7 महीने जब शुरू में कार चलाई और 110 लीटर प्रति माह, इसका मतलब हर महीने 110 लीटर तेल वो खा रही है उसकी कार। तो 7 महीने में कितना तेल उसने खा चुकी होगी या कितना खाया होगा ये बताना। तो 7 माह का कुल पेट्रोल खपत, 7 माह में उसने कुल कितना पेट्रोल खाया है, कितने पेट्रोल की खपत की उस कार ने। तो औसत हमारा 110 और गुणा की जाती है पदों की संख्या से, और पदों की संख्या कितनी है 7। तो आपका कितना आ जाएगा 770 लीटर। 770 लीटर शुरू के 7 महीने में वो खपत कर चुकी थी उसकी कार। अब उसने 7 महीने के बाद फिर 5 महीने की कार शुरुआत की। तो 5 महीने में जो उसने कार चलाई और हर महीने वो 86 लीटर खा रही थी, तो उसने बताना है कि 5 महीने में उसने कितना तेल खाया होगा। तो 5 माह का कुल पेट्रोल खपत कितना हो जाएगा। प्रत्येक महीने में अगर वो 86 लीटर तेल ले रही थी, तो 5 महीने में कितना तेल लेगी। 5 6 30 का 0 और 5 8 40 और 3 43, 430 लीटर। साल पूरा हो चुका है। 7 महीने पहले कार चलाई 770 लीटर में, और 5 महीने फिर बाद में कार चलाई 430 लीटर में। आप मुझे बताओ टोटल पूरे साल में 12 के 12 महीने में वो कितने तेल की खपत कर चुकी है कार वो। तो 12 माह का कुल पेट्रोल, 12 माह का कुल पेट्रोल कितना होगा। 7 माह का तो ये था 770 और 5 माह का ये है 430। तो टोटल जो हो जाएगा 700 और 400 1100 और 70 और 30 यानी कि 1200 लीटर तेल वो पूरे साल में खपत कर चुकी थी। लेकिन अब उसने कहा कि 12 के 12 महीने में अगर वो एक बार में ही कार चलाता, न 7 महीने न 5 महीने, तो वो हर महीने कार कितने लीटर तेल खपत करती। तो हर महीने कितना तेल लीटर खपत करती, तो ये बताना था आपको औसत उसका। और औसत के लिए आपको दो चीज की जरूरत पड़ती है, पदों का योग और पदों की संख्या। तो आप मुझे बताओ टोटल संख्या कितनी हो चुकी है, ये संख्या या टोटल तेल कितना हो चुका 12 महीने का 1200 लीटर। अगर टोटल 12 महीने में 1200 लीटर वो तेल खा रही है और पूरे 12 महीने में एक साथ कितना खाएगी प्रति माह का, ये बताना। तो योग तो हमारा पास कितना है 1200। अब पदों की संख्या कितनी हो चुकी है, पदों की संख्या तो 12 हो गई। पहले तो 7 और 5 के तरीके से चल रही थी, लेकिन इस बार पूरे 12 महीने शुरू से लेकर लास्ट तक चल रहा है। तो पदों का योग 1200 और पदों की संख्या 12, और 12 से 1200 कटेगा कितनी बार 100 बार। यानी कि ये 100 लीटर वो संख्या है जो शुरू से लेकर अगर वो लास्ट तक कार चलाता, तो हर महीने 100 लीटर उसकी कार वो तेल खाती। तो आपका आंसर 100 लीटर आ चुका है। समझ में आ जाए नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। आज का अगला सवाल है, एक कक्षा के कुल आर, कक्षा में कुल लड़के हैं आर लड़कों की औसत आयु ए वर्ष है तथा इनमें से एस लड़कों की औसत आयु बी वर्ष है। तो शेष जो लड़के बचे उनकी औसत आयु कितनी है ये बताना है। और औसत आयु अगर बताना हो तो पदों का योग होना चाहिए और पदों की संख्या होनी चाहिए। तो लड़के कुल दिया है इसमें आर, कुल लड़के
कुल लड़कों की संख्या कितनी है 8 और इनकी औसत आयु प्रत्येक की कितनी है, औसत आयु है A। अब आप मेरे साथ साथ यहां देखते चले, एग्जाम्पल यहां चलेगा और बेस सवाल यहां चलेगा। कुल लड़के मैं अगर मानता हूं यहां पर, कुल लड़के अगर मैंने 10 मान लिए, क्योंकि जब आपको ABCD या XYZ में संख्याएं दी होती हैं, आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लो, जोड़ लो, घटा लो, तो ये नहीं पता कर पाते कि वो संख्या क्या बनकर निकलती है, क्या संख्या गुणा करने पर, जोड़ने पर, घटाने पर संख्या क्या निकल कर आती है। ये तभी पता कर सकते हैं जब आपके पास अंकों में संख्या हो। तो मैं कुल लड़के 8 थे, लेकिन कुल लड़के मैं मानता हूं 10 थे, ठीक। और इनका औसत आयु, और इन लड़कों की औसत आयु मैं मान रहा हूं 15 वर्ष थी। यहाँ कितने वर्ष है, यहाँ A वर्ष है और वहां पर 15 वर्ष मान रहा हूं मैं। कुल लड़के 8 थे और वहां पर कुल लड़के 10 हो चुके हैं। आप मुझे बताओ, अगर मैं इन 10 के 10 लड़कों की आयु का योग निकाल लूं तो आप कैसे निकाल लोगे। काफी सारे सवाल हो चुके हैं, लड़कों की संख्या होनी चाहिए और औसत होना चाहिए, तो आप योग निकाल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि औसत आयु हर लड़का 15 वर्ष का है, हर लड़का 15 वर्ष का है। और बताओ लड़के हैं कितने, लड़के 10 हैं और हर लड़का 15 वर्ष का था। तो आप बताओ टोटल लड़के जो थे 10 के 10, उनकी आयु कुल मिलाकर कितनी हो जाएगी। तो इनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी, कुल आयु हो जाएगी, औसत को गुणा कर दी जाती है किससे, पदों की संख्या से। तो कितना बन गया ये 150 वर्ष। औसत की आयु से, औसत की आयु जो थी उनकी, उससे गुणा कर दिया कुल लड़कों की, और लड़कों की गुणा करने पर आपके पास जो बना वो बनता है कुल आयु योग। और ये कुल योग वो है जो इन 10 लड़कों की टोटल आयु हो गई, सभी की मिलकर के। अलग अलग था तो 15 वर्ष का था हर लड़का, और जब एक साथ मिले सबको जोड़ा गया तो वे बने 150 वर्ष के। आप बताओ ये 150 वर्ष आपने क्या औसत में, और जितने लड़के थे उनकी गुणा करके तुम निकाला है। तो सेम इसी तरीके से वहां पर औसत 15 वर्ष है और यहाँ पर औसत कितना है, A वर्ष है। वहां पर कुल लड़के 10 हैं और यहाँ पर कुल लड़के 8 हैं। तो इनकी अगर मैं कुल आयु निकाल लूं इन सभी लड़कों की, तो बताओ औसत की और लड़कों की संख्या की गुणा होगी या नहीं। तो लड़के कितने हैं 8 और औसत कितना है A, तो इनकी कुल आयु का योग कितना बना 8A। जिस तरह यहाँ औसत की और लड़कों की संख्या से गुणा करने पर उनकी आयु का योग बन रहा था, ठीक उसी तरह से लड़कों और औसत आयु के गुणा करने पर उनका योग बन जाएगा। तो RA, क्योंकि ये तो RA ही लिखे जा सकता है, गुणा में इनमें पता नहीं कर सकते। तो ये इनकी टोटल आयु वर्ष हो गई RA वर्ष। अब मैं इन्हीं 10 लड़कों में से मानता हूं कि 5 लड़के थे, इन 10 लड़कों में से 5 लड़कों की, और इनकी औसत आयु प्रत्येक की अगर 10 वर्ष है, 5 लड़के मैंने इन लड़कों में से निकाले 10 में से, और प्रत्येक लड़का 5-10 वर्ष का था। तो बताओ इन 5 के 5 लड़कों की आयु कितने वर्ष की होगी, इन 5 की आयु कितनी होगी 50 वर्ष। क्योंकि आपने औसत 10 था और लड़के कितने बचे आपके इस बार 5, तो इनकी औसत आयु आ गई कितनी 50 वर्ष। इन लड़कों की औसत आयु आई 50 वर्ष। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर 10 में से मैंने 5 लिए थे, लेकिन यहाँ R में से कितने लिए गए हैं, S लड़के लिए गए हैं। तो S लड़कों की आयु का योग, जिस तरह यहाँ पर 5 लड़के मैंने लिए थे और हर एक लड़का 10 वर्ष का था, तो उन 5 की आयु का योग 50 वर्ष बना। और ये 50 वर्ष आपने इन 5 की और उनकी औसत की आयु से गुणा की, तब जाकर के 10 यानी कि 50 वर्ष उनकी आयु का योग बना। ठीक उसी तरीके से यहाँ आप पे लड़के कितने हैं, लड़के हैं S, लेकिन इनकी आयु का योग औसत कितना है, औसत B। वहां लड़के 5 थे, यहाँ लड़के S है, औसत वर्ष 10 था, यहाँ पर औसत वर्ष कितना है B। तो बताओ मैं इन दोनों की गुणा कर दूं तो इनकी आयु का योग SB मिलेगा या नहीं। S लड़कों की आयु का योग कितना हो गया, SB हो गया। अब मुझे इस जो शेष लड़के बचे हैं उनकी आयु का औसत बताना है। तो आप मुझे बताओ, जब मैं टोटल लड़के 10 थे और मैंने 5 निकाल दिए, शेष लड़के कितने बचे। शेष लड़के जो आप यहाँ बताओगे, तो शेष लड़के को आप टोटल में से, और जितने लड़कों का औसत आपने निकाले थे जितने लड़के, वे अगर घटा दो तो कितने शेष लड़के बचेंगे, 5 लड़के शेष बचेंगे।
तो आप ठीक इसी प्रकार यहाँ शेष लड़कों की अगर मैं बात करूं तो शेष लड़के निकालने के लिए टोटल लड़के कितने थे 10, यहाँ पर टोटल लड़के 10 मान रखे थे और यहाँ पर टोटल लड़के 8। 10 में से आपने जिन लड़के जो कुछ लड़के दिए गए थे वे निकाल दिए तो शेष बचे थे। यहाँ पर मैं टोटल आर में से और कुछ लड़के यहाँ कितने दिए गए हैं एस लड़के दिए गए हैं, तो ये एस घटा दूं तो बताओ ये जो बचे अब शेष लड़के बचे हैं नहीं, क्योंकि इन्हें मैं एक साथ नहीं लिख सकता क्योंकि आर एस अपने कोई मान नहीं है, सिर्फ आर एम माइनस के एस ही ले सकता हूँ, इससे आगे कुछ नहीं ले सकता जब तक इनका मान नहीं मिलेगा। तो शेष लड़के ये बचे आर माइनस एस। अब आप मुझे ये बताओ जब टोटल लड़कों की आयु का योग 150 वर्ष था और इनमें से 5 लड़कों की आयु का योग 50 वर्ष है, अगर मैं टोटल लड़कों की आयु के योग में से इन 5 लड़कों की आयु का योग घटा दो तो बताओ जो योग बचेगा क्या वो शेष लड़कों की आयु का योग बचेगा या नहीं, क्योंकि टोटल 10 के 10 थे 150 वर्ष के और इनमें से 5 है 50 वर्ष के, तो बाकी जो 5 बचे वो तो कितने वर्ष के होंगे फिर 100 वर्ष के होंगे या नहीं। तो शेष लड़कों की आयु का योग, यहाँ पर शेष लड़कों की आयु का योग कितना बच रहा है, क्योंकि टोटल 10 के 10 थे 150 वर्ष के और इनमें से 5 लड़के थे 5 लड़के थे 50 वर्ष के, तो बाकी जो लड़के बचे यानी कि 5 तो वो बचे होंगे 100 वर्ष के, और वो 100 वर्ष तब आया होगा जब आपने टोटल लड़कों की आयु के योग में से और इन 5 लड़कों की आयु का योग घटा दोगा कितना 50 घटा दोगा, तब जाकर के आपको इन शेष लड़कों की आयु का योग मिला। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर टोटल लड़कों की आयु का योग कितना है आर है, तो मैं यहां निकाल रहा हूं शेष लड़कों की आयु का योग, शेष लड़कों की आयु का योग, और यहाँ भी शेष लड़कों की आयु का योग है और ये योग आपने निकालना टोटल लड़कों की आयु के योग में से। टोटल लड़कों की आयु का योग आर ए और क्या घटाया आपने जो 5 लड़के थे उनकी आयु का योग घटा दिया 50 वर्ष, तो यहाँ जो एस लड़के थे उनकी आयु का योग कितना है एस बी। अगर मैं आर ए में से एस बी घटा दूं तो बताओ इन शेष लड़कों की आयु का योग घर मिलेगा या नहीं, ये मिल जाएगा। अब औसत के लिए क्या चाहिए पदों का योग बटे पदों की संख्या चाहिए, तो आप बताओ यहाँ पर पदों का योग कितना हुआ आर ए माइनस के एस बी, और ये पदों का योग उन लड़कों का हुआ जो शेष लड़के थे और शेष लड़के हैं कितने आर माइनस एस। तो अगर मैं औसत निकालना चाहूं अगर मैं यहाँ औसत निकालना चाहूं तो औसत के लिए पदों का योग जो कि पद कितने हैं 100 योग कितना है 100 और पद कितने बचे 10 लड़के टोटल थे 5 का ये मिला और 5 तो बचे शेष, तो वहां 5 से भाग करोगे और हर लड़का कितने वर्ष का आ जाएगा 20 वर्ष का आ जाएगा हर लड़का। ठीक उसी तरह से यहाँ शेष लड़कों की आयु का योग तो मिला मुझे क्या आर ए माइनस के एस बी आर ए माइनस के एस बी और भाग की जाती है कुल संख्या से, और बताओ शेष लड़के हैं कितने शेष लड़के तो आर माइनस एस है, तो शेष लड़कों से मैं भाग कर दूं तो ये मिलकर आ जाएगा इनका औसत, और जो आपका क्या होगा ये आंसर होगा। सवाल लंबा था नहीं था लेकिन समझाने में टाइम लग चुका है, एक बार कोशिश दोबारा करना समझने की, इसके वीडियो रोक करके और खुद करने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा। अगला सवाल है आपका 3 मित्रों की औसत आयु 23 वर्ष है और चौथे मित्र को साथ लेने पर उन चारों की आयु औसत आयु भी 23 वर्ष ही रहती है, तो चौथे मित्र की आयु कितनी है ये बताना। पहले 3 लड़के थे वो हर लड़का 23 वर्ष का, क्योंकि औसत आयु का मतलब होता है कि हर लड़का 23 वर्ष का था। माना वे लड़के एक तो ए था एक बी और एक सी था, औसत आयु अगर 23 वर्ष है 23 वर्ष का मतलब हर लड़का 23 वर्ष का होगा, ये भी 23 का ये भी 23 का, तीनों लड़के 23 वर्ष के थे। लेकिन जैसे ही चौथा लड़का आया यानी कि डी लड़का आया, जैसे ही उसकी और इन चारों के आने पर भी उस लड़के के आने पर भी औसत आयु कितनी रही औसत आयु 23 वर्ष ही रही, चेंज नहीं हुआ। तो और 23 औसत आयु का मतलब भी वो होता है चारों की 4 हो 5 हो कितने लड़के हो सबकी आयु समान होना। अगर चौथे लड़के के आने पर औसत आयु 23 की 23 ही है तो इसकी आयु भी क्या हो जाएगी 23 वर्ष ही हो जाएगी। चौथा लड़का भी कितने वर्ष का था 23 वर्ष का था। उधार लो
चौथा लड़का भी क्या था, 23 वर्ष का था। इसका आंसर चौथे लड़के की आयु मालूम किया गया था, जो कि कितना आ जाएगा, 23 वर्ष। क्योंकि औसत आयु का मतलब ही वो होता है जो सबकी आयु समान हो। पहले 3 थे, तीनों की औसत आयु 23 थी, तो तीनों की 23 आयु हो गई। अब चौथा लड़का आया, लेकिन अब भी औसत आयु वही है, सेम के सेम, तो डी की भी आयु कितने वर्ष हो जाएगी, डी भी चौथे 23 वर्ष का रहेगा। अगला सवाल है, एक कक्षा के 24 लड़के तथा उनके अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। अध्यापक को छोड़ दिए जाने पर औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है, तो अध्यापक की आयु कितनी है ये बताना है। लड़के हैं 24। अब बात आएगी कि इसमें अध्यापक कितने ले। अगर अध्यापक एक से ज्यादा होते तो यहाँ अध्यापक को होता, क्योंकि बहुवचन होता है तो अध्यापक को बनता है, सिर्फ एक वचन होता तो अध्यापक रहता है। इसलिए यहाँ सिर्फ एक वचन है और एक ही अध्यापक गिना जाएगा। ऐसा मत कहना कि अध्यापक हम कितने ले। अगर यहाँ बहुवचन होता तो आप अध्यापकों की संख्या x मानते, लेकिन यहाँ बहुवचन नहीं है, सिंगल वचन है, एक वचन है, तो यहाँ अध्यापक भी एक होगा। तो 24 लड़के थे और एक अध्यापक हो गया। टोटल संख्या कितनी होगी पदों की, 25 हो गई। तो टोटल संख्या 25 है और 25 के 25 हर एक अध्यापक और ये सारे लड़के हर एक 15 वर्ष का था। तो टोटल 25 के 25 जो हो रहे थे उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, तो ये बताना है। कुल आयु, तो इनकी कुल आयु हो जाएगी, पदों का औसत कितना है 15 और पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या हो गई 25, क्योंकि 24 लड़के हैं और एक अध्यापक है। तो कुल मिलाकर इनकी आयु का योग हो जाएगा 375। 375 इनकी आयु का योग हो गया, यानी कि 375 वर्ष के वे सारे के सारे थे। 24 लड़के थे और उनमें एक अध्यापक थे। लेकिन इस बार अब अध्यापक को छोड़ दिया गया, तो कितने बच रहे हैं, सिर्फ 24 लड़के बच रहे हैं अध्यापक को छोड़ देने पर। तो 24 लड़कों की आयु का योग अगर मैं निकालता हूं तो 24 लड़कों की आयु का योग निकालने के लिए उनका औसत अलग से होना चाहिए। अध्यापक जैसे ही बाहर निकले तो बताओ कुछ ना कुछ औसत कम होता है नहीं। जब किसी चीज में से कोई चीज कम की जाती है तो वो चीज कम होती है। एक अध्यापक गए तो औसत आयु उनकी 1 वर्ष कम हो गई। पहले कितने थी, 15 हो गई, एक कम करके कितनी बची, 14 बची। तो औसत आयु 14 वर्ष। और लड़के कितने बचे, लड़के बचे 24। तो इनके टोटल लड़के 24 कितने साल के हो जाएंगे, ये 14 चौका 56 का 6 हासिल लगेंगे, 5 और 14 दूनी 28 और 5 33। 24 के 24 लड़के 336 वर्ष के थे। अब आप मुझे बताओ, इसमें 24 लड़के हैं और एक अध्यापक है, यानी कि 24 तो हो गए बॉय और प्लस एक टीचर, तो कुल 25 बने थे। तो 25 के 25 375 वर्ष के थे और 24 लड़के ये 336 वर्ष के हैं। तो बताओ अगर मैं 25 में से लड़कों का योग निकाल दूं, क्या अध्यापक का योग बचेगा? तो अध्यापक की आयु जो बचेगी, अध्यापक की आयु जो बचेगी टोटल में से, क्योंकि ये 375 वो संख्या थी, इसमें अध्यापक भी शामिल है और लड़के भी शामिल है, लेकिन ये 336 सिर्फ लड़के हैं। टोटल में से अगर मैं लड़कों की संख्या निकाल दूं तो जो संख्या निकल कर आएगी वो संख्या सिर्फ अध्यापक की बचेगी। तो कितना बच रहा है, 15 में से 6 जाएंगे 9 बचेंगे और 6 में से 3 जाएंगे 3 बचेंगे। तो उनके अध्यापक कितने वर्ष के थे, उनके अध्यापक 39 वर्ष के थे। ये आपका आंसर है। अगला सवाल है, 24 छात्रों की एक कक्षा में एक 18 वर्ष के छात्र ने कक्षा छोड़ दी तथा उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आया और ऐसा करने पर इस कक्षा के छात्रों की औसत आयु 1 माह कम हो गई। तो नए विद्यार्थी की आयु कितनी है ये बताना है। 24 छात्र थे और उनकी औसत आयु, उन छात्रों की लड़कों में से 18 वर्ष का एक लड़का चला गया, टोटल 24 थे, एक लड़का बाहर चला गया, यानी कि निकल गया, एडमिशन कटवा लिया उसने, और उसके जाने पर एक लड़का नया आ चुका है और ऐसा अदला बदली करने पर उन सबके औसत आयु में 1 माह की कमी हो गई। तो बताना है कि नए विद्यार्थी की आयु कितनी है। अब आप मुझे बताओ, अगर ये 4 लड़के हैं A, B, C और D और हर 4 लड़का 20 साल का है, हर लड़का 20 साल का हुआ और 20 साल का मतलब यानी कि जब चीज बराबर बराबर होती है तो वो संख्या औसत कहलाती है। ये इनकी क्या हो गई, औसत वर्ष हो गई।
अगर मैं बताओ एक साल एक लड़के के औसत आयु में, अगर मैं सिर्फ लड़के को कहूं कि एक लड़के की आयु कम की जाए 2 वर्ष, तो सिर्फ एक लड़के की कम होगी। लेकिन अगर ये कहूं कि 2 वर्ष, 2 वर्ष औसत आयु, 2 वर्ष औसत आयु कम हुई, 2 वर्ष औसत आयु कम हुई, और औसत आयु कम होने का मतलब हर लड़के की आयु में 2-2 साल कम होंगे। जब औसत आयु सबकी बराबर होती है और औसत आयु ही कम हो रही है, तो बताओ एक में कम होगी या सब में कम होगी? सभी में कम होगी ना। तो ये भी 18 का बचेगा, ये भी 18 का, और ये भी 18 का, और ये भी 18 का। सेम इस तरह से 24 छात्र थे और एक लड़का चला गया और वो 18 वर्ष का था जाने पर, लेकिन जैसे ही दूसरा लड़का आया तो 1 माह कम हो गई। पहला पॉइंट ये याद करने का, जब बताओ लड़का 18 वर्ष का गया था और औसत आयु कम हो रही होगी, तो जो लड़का नया आया था उसका आयु क्या 18 वर्ष से अधिक होगी या कम होगी? जब औसत आयु कम हो रही है तो उसकी आयु क्या होगी? कम होगी। ऑप्शन में अगर 18 से संख्या ऊपर हो, सारे ऑप्शन काट देने हैं। 18 से अगर 3 ऑप्शन ऊपर हुए, आंसर नहीं होंगे। जो ऑप्शन नीचे होगा 18 से, वो आंसर होगा। क्योंकि जब 18 वर्ष का गया और नए विद्यार्थी के आने पर 1 माह कम हो रही है और औसत आयु कम हो रही है, तो बताओ 24 लड़के थे और हर लड़के की आयु में से 1-1 माह कम होगा। 24 लड़कों में से कितने महीने कम होंगे? 24 महीने कम होंगे। 24 महीने का मतलब कितने साल कम होंगे? 2 साल, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 2 साल में 24 महीने, 2 साल कम होंगे। तो बताओ जब 18 साल का गया था और 2 साल कम हुए हैं, तो लड़का कितने साल का था? वो 16 वर्ष का। कितने साल का था? 16 वर्ष का। सवाल हो गया, आंसर आपका 16 वर्ष आ चुका है। देखो 24 छात्रों की कुल सही आयु, क्योंकि अभी तक 24 छात्र थे, कुल सही आयु मत लिखो। कितने माह? कुल औसत आयु कम हुई, कुल औसत आयु कम हुई। कुल औसत आयु कम कितनी हुई? क्योंकि हर लड़के के में से जब 1-1 महीना कम होगा, 24 छात्र थे तो कितने महीने कम होंगे? 24 महीने कम होंगे, यानी कि 24 माह। और 24 माह का मतलब 24 को 12 से भाग दे दोगे, तो 12 से भाग क्यों? क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो कितने वर्ष आ जाएंगे? 2 वर्ष। यानी कि उन लड़कों की औसत आयु में 2 वर्ष की कमी हुई हर एक के लड़के की में। जब हर एक लड़का 2-2 वर्ष कम हुआ है और जब नया लड़का आएगा, तो बताओ वो भी उसके बराबर होगा ही नहीं। पहले लड़के सारे 18 वर्ष के थे, क्योंकि जब औसत ये एक 18 वर्ष का लड़का गया है और औसत आयु में कमी हो रही है, तो जो लड़के सारे 24 के 24 थे, वे सारे 18-18 वर्ष के होंगे नहीं? सब 18-18 वर्ष के थे। लेकिन जैसे ही वो गया, दूसरा आया, अब औसत आयु 1-1 महीना कम हो गई, यानी कि 2-2 वर्ष कम हो गई। 18-18 के थे, 2-2 वर्ष कम हो गई। तो विद्यार्थी की आयु कितनी थी? विद्यार्थी की आयु कितनी थी? 18 माइनस के 2 बराबर 16 वर्ष। अब विद्यार्थी जो नया आया था वो 16 वर्ष का था। यही आपका आंसर है। अगला सवाल है, एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष थी तथा 10 नए छात्रों के आने पर कुल छात्रों की औसत आयु में 0.2 की वृद्धि हो गई, यानी कि 0.2 वर्ष की वृद्धि हो गई। तो जो वो नए 10 छात्र आए थे, उनकी औसत आयु कितनी है ये बताना है। 10 है, पदों की संख्या कितनी बच रही है यहाँ पर? क्योंकि नए छात्र पूछे हैं, नए छात्र कितने आए थे? 10। तो छात्रों की संख्या तो 10 मिली, और औसत आयु निकालने के लिए पदों का योग और पदों की संख्या तो हमारे पास 10 है, लेकिन पदों का योग होना जरूरी है। जब तक योग नहीं निकलेगा, आप इन 10 छात्रों की औसत आयु नहीं निकाल पाओगे। तो पहले तो मैं देख रहा हूं कि 40 छात्र थे शुरू में, 40 छात्रों की कुल आयु या कुल योग निकालने के लिए आपको औसत वर्ष चाहिए और पदों की संख्या। तो औसत वर्ष कितने हैं? सब लड़के 15-15 वर्ष के हैं, तो लड़के हैं 40, इनकी गुणा कर दी जाए तो 15 चौका 60, यानी कि सारे 40 के 40 लड़के कितने वर्ष के थे? 600 वर्ष के हो गए।
सारे के सारे 600 वर्ष के हो गए। लेकिन जैसे ही 10 नए छात्र आए, बताओ छात्र कितने हो गए? 50। क्योंकि जब 40 तो पहले थे, लेकिन 10 नए छात्र और आ गए तो छात्र हो गए 50। और 50 छात्रों की अगर मैं कुल आयु निकाल लूं तो बताओ, कुल आयु निकालने के लिए पदों का योग तो हमारे पास है, सॉरी पदों का योग ही निकालना है, योग या आयु। तो पदों की संख्या चाहिए और औसत चाहिए। औसत पहले कितने वर्ष था? पहले 15 वर्ष था, लेकिन जब 10 छात्र और आए तो औसत 0.2 और बढ़ गया है। तो औसत अब 0.2 बढ़ गया तो 15.2 हुआ होगा, क्योंकि पहले 15 वर्ष था, अब 15 में 2.2 वर्ष बढ़ चुका है। तो अब औसत बचा कितना? 15.2 वर्ष औसत हुआ। लेकिन संख्या कितनी हो गई पदों की? अब पदों की संख्या हो गई 50। तो इनका कुल योग निकल कर कितना आ जाएगा? पॉइंट हटाएंगे तो आप 0 बढ़ जाएगा, नीचे 0 से 0 कट जाएगा। 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 पंजे 25 और 1 26 का 6 हासिल लगे 2, 5 का 5 और 2 7। यानी कि जब 10 नए छात्र आए थे, जब 10 नए छात्र आए थे तो उन छात्रों के आने पर औसत आयु 0.2 वर्ष बढ़ चुकी थी। तो वे 10 नए छात्र आने पर टोटल छात्र 50 हुए थे। 50 में से हर लड़का अगर 15.2 वर्ष का था तो 50 के 50 कितने के होंगे? 760 वर्ष के थे। अब ये तो टोटल है 760 वर्ष के कितने लड़कों की आयु का योग? 50 लड़कों की। और ये क्या है? 600 वर्ष, ये 40 लड़कों की है। अगर मैं 50 लड़कों की औसत आयु के योग में से यानी कि 40 लड़कों की आयु का योग निकाल दूं, कितने लड़कों की आयु का योग बचेगा? 10 लड़कों की। तो 10 लड़कों की कुल आयु, क्योंकि 50 लड़कों की आयु का योग था 760 वर्ष और 40 लड़कों की आयु का योग है 600 वर्ष। मैं 50 लड़कों की आयु के योग में से अगर 40 लड़कों की आयु का योग घटा दूं तो जो निकल कर आएगा वो कितने लड़कों की आयु का योग बचेगा? वो 10 लड़कों की आयु का योग बचेगा। तो टोटल कितना बच रहा है? 160 वर्ष। अब आप मुझे बताओ, औसत आयु मालूम की है उसने, और औसत आयु मालूम करने का मतलब तो यह है कि 10 के 10 लड़के बराबर बराबर आयु के होंगे, और बराबर बराबर आयु निकालने के लिए आपको पदों का योग और बटे पदों की संख्या चाहिए होती है। तो इन 10 लड़कों की औसत आयु, इन 10 लड़कों की औसत आयु अगर मैं निकालूं तो 10 लड़कों की औसत आयु का कुल योग कितना है? 160 वर्ष। और लड़के टोटल कितने हैं? 10 वर्ष। आप इसे भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 16 वर्ष। यानी कि उनमें से जो 10 लड़के थे वो 10 के 10 16 वर्ष के थे। यही आपका आंसर है। अगला सवाल है, 8 व्यक्तियों की समिति में 35 वर्ष तथा 45 वर्ष के आयु के 2 पुरुषों के स्थान पर 2 महिलाओं को लेने के कारण उनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो रही है। उन महिलाओं की औसत आयु कितनी है ये बताना है। यानी कि टोटल व्यक्ति 8 थे एक समिति में, लेकिन उनमें से 35 वर्ष का और 45 वर्ष का चला गया और उनके स्थान पर 2 महिलाएं आ गई। और जैसे ही महिलाएं आई तो उनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो गई है। तो उन महिलाओं की कुल आयु नहीं पूछ रहा, वो मालूम कर रहा है कि उनकी आयु का औसत कितना है, यानी कि हर महिला, दोनों में से हर महिला कितनी वर्ष की थी ये बताना है। तो आप मुझे बताओ, जब 2 वर्ष की वृद्धि हो रही है तो जो 2 पुरुष गए थे 35 और 45 वर्ष के, तो वे जो 2 महिलाएं आई थी उनके आने पर 2 वर्ष की वृद्धि हो गई। तो वे महिलाएं इन दोनों से ज्यादा वर्ष की होंगी या नहीं? क्योंकि जब वृद्धि हो रही है तो वृद्धि होने का मतलब जो गए थे उनसे ये दोनों महिलाएं ज्यादा वर्ष की होंगी। और आप बताओ व्यक्ति कितने थे? कुल व्यक्ति थे 8, कुल व्यक्ति 8 थे। और बताओ हर, और औसत आयु का मतलब जब वृद्धि औसत आयु में हो रही है तो हर लड़के की आयु में वृद्धि होगी। अगर हर लड़के की आयु में वृद्धि होगी, और लड़के हैं कितने? टोटल कितने हैं? 8 लड़के हैं। तो हर एक लड़के की आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो रही है, तो 8 लड़कों की आयु में कितने वर्ष की वृद्धि हो जाएगी? तो 8 लड़कों की आयु में, 8 व्यक्ति की आयु में वृद्धि कितनी हो जाएगी? यानी कि 8 व्यक्ति थे और लड़के कितने, वृद्धि कितनी होती? 2 वर्ष की। तो कितनी वृद्धि हो जाएगी? 16 वर्ष की। क्योंकि हर लड़के की आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो रही है। लड़के थे 8, तो कितने वर्ष की वृद्धि हो जाएगी?
16 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। अब आप मुझे बताओ, जो दो व्यक्ति गए थे वे कितने वर्ष के थे टोटल? एक 35 वर्ष का था और एक 45 वर्ष का था। टोटल कितने वर्ष के हो गए? टोटल हो गए 35 प्लस 45 बराबर कितने हो जाएंगे? 80 वर्ष। जो व्यक्ति गए थे वे थे 80 वर्ष के, लेकिन इनके स्थान पर जो दो महिलाएं आई तो बता, जो 18 वर्ष की वृद्धि हो गई औसत आयु में, तो हर महिला यानी कि 16 वर्ष की वृद्धि हुई होगी। 80 गए थे लेकिन आने पर 16 वर्ष और बढ़ चुके हैं, तो टोटल कितने वर्ष हो गए दोनों? दो महिलाओं की आयु 80, तो जो गए थे वे थे 80 वर्ष के, लेकिन जब उनके जाने पर दो महिलाएं आई तो 16 वर्ष और बढ़ चुके हैं औसत आयु में। तो कितने हो गए टोटल? 80 प्लस 16 यानी कि दोनों कितने की हो गई वे? 96 वर्ष। दोनों महिलाएं 96 वर्ष की थी, लेकिन उसने औसत मालूम किया है। औसत का मतलब हर महिला कितने वर्ष की थी। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो औसत निकल कर आ जाएगा इनका। दोनों महिलाओं की आयु का औसत, औसत बराबर पदों का योग, और दोनों महिलाओं का कुल योग कितना है? 96 वर्ष। और महिलाएं कितनी है? 2, तो एक महिला कितने वर्ष की होगी? 48 वर्ष की होगी। यही आपका आंसर है। अगला सवाल है, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों में से 17 तथा 20 वर्ष की आयु के दो खिलाड़ी के स्थान पर दो नए खिलाड़ी लेने से इनकी औसत आयु 2 माह कम होगी। तो जो दो नए खिलाड़ी आए थे उनकी औसत आयु कितनी है? यानी कि उन दोनों खिलाड़ियों में से एक एक खिलाड़ी कितने वर्ष का था, ये मालूम किया है दोनों में से। तो आप बताओ, इस बार 2 माह की कमी हो रही है और औसत आयु कम हो रही है, तो जो दो लड़के नए आए थे वो कम साल के होंगे या नहीं? जो दो गए थे उनसे कम के होंगे। 2 माह के कम हो रही है और औसत आयु कम हो रही है, और जब औसत आयु कम होती है तो जितने भी लड़के हों हर लड़के में से उतनी आयु कम होती है। तो आप बताओ, 2 माह की कमी हो रही है और लड़के कितने थे? 11 थे। तो बताओ, जब हर लड़के की आयु में 2 माह की कमी होगी तो 11 लड़कों की आयु में कितने माह की कमी होगी? 22 माह की। तो कुल कमी कितने की आयु कितने की होगी? यानी कि 11 लड़के थे और एक लड़के की औसत आयु में 2 माह की, और औसत आयु जब कम होती है तो हर लड़के की औसत आयु में कमी होगी। औसत का यही मतलब है। अगर वो कहता सिर्फ आयु कम हो रही है तो सिर्फ एक लड़के की कहता है या 2 की कहता है, लेकिन उसने कहा कि औसत आयु कम हो रही है, तो इसका मतलब सारे लड़कों की औसत आयु में से 2-2 माह कम होंगे। तो बताओ कितने टोटल माह कितने कम होंगे? हर लड़के की आयु में से 2 माह कम होंगे। लड़के थे 11, तो कुल कितने माह कम होंगे? 22 माह कम होंगे। कितने कम होंगे? 22 महीने कम हो जाएंगे। और 22 महीने का मतलब कितने साल और कितने महीने बचेंगे? क्योंकि 24 महीने होते तो 2 साल कम होते, लेकिन 22 माह कम हुए हैं। 22 माह का मतलब 1 वर्ष 10 महीने, 1 वर्ष 10 महीने कम हुए। और आप बताओ, जो लड़के गए थे वो कितने साल के थे? जाने वाले लड़कों की आयु कितनी थी? एक 17 वर्ष का था और एक 20 वर्ष का था। तो टोटल कितने वर्ष के थे? 37 वर्ष के। टोटल 37 वर्ष के थे। और जब औसत आयु कम हुई है तो बताओ, 37 वर्ष के गए थे तो इनसे आयु जो आए थे लड़के उनकी आयु कम होगी या नहीं होगी? क्योंकि जाने वाले 37 वर्ष के थे, लेकिन आने वाले के कारण 1 वर्ष और 10 महीने की कमी हुई है। तो इतने वर्ष और इतने महीने की कमी के लड़के होंगे। तो जो नए विद्यार्थी थे, जो नए खिलाड़ी आए थे, आने वाले खिलाड़ियों की आयु, टोटल आयु निकाल रहा हूँ मैं, आने वाले खिलाड़ियों की कुल आयु कितनी बची होगी? 37 वर्ष के गए थे, लेकिन 1 वर्ष 10 माह कम हो गए। इसमें 1 वर्ष और 10 माह के कम हुए हैं। तो जो नए आने वाले खिलाड़ी थे उनकी आयु कितनी बची होगी? बताओ, 37 में से अगर 1 वर्ष चला जाएगा कितने वर्ष बचेंगे? 36 वर्ष। 37 में से 1 वर्ष निकाला, 36 वर्ष बचे। और 36 वर्ष में से 10 माह निकाल दे तो कितने वर्ष बचेंगे? 35 वर्ष 2 माह। 36 वर्ष में से 10 माह निकाल दोगे
तो 35 वर्ष और 2 माह बचेंगे। जो 2 खिलाड़ी आए थे उनकी आयु का योग कितना था? 35 वर्ष 2 माह का। ये कैसा है मैं दोबारा बता रहा हूँ। आप 37 में से पहले एक वर्ष निकाल लो, 36 वर्ष बचेंगे। और 36 वर्ष में से जब 10 महीने निकलेंगे तो इसका मतलब यह है कि 35 वर्ष 10 महीने बचेंगे, क्योंकि 35 वर्ष 10 महीने में को अगर मैं 2 महीने और जोड़ देता तो पूरे 12 महीने हो जाएंगे। और 12 महीने और 35, वो 12 महीने का 1 साल, तो कितना हो जाएगा? पूरे 36 साल। तो 36 में से 10 माह निकलेंगे तो 35 वर्ष 2 माह के वो लड़के थे। दोनों लड़के 35 वर्ष 2 माह के थे। एक लड़का कितने का था ये बताना है। तो उनकी औसत आयु जो बचेगी 35 वर्ष और 2 माह। ये तो होगा दोनों लड़के की आयु का योग, और ये योग है तो औसत निकालने के पदों की संख्या से भाग की जाती है। और पद हैं कितने? 2 लड़के हैं जो आने वाले थे, इससे भाग करो, कितना बचेगा? आप 2 को 2 से भाग करोगे 35 में कितनी बार जाएगा? टोटल 17 बार जाएगा। बराबर बराबर अगर बांटना हो तो 35 में भाग कर रहा हूं मैं 2 से, तो 17 बार तो ये गया 35। अब बताओ 35 से 17 बार निकल चुका है, यानी कि 17 दूनी 34, 34 साल के, तो यानी कि 34 साल में 17 साल के तो हो गए। आगे कितने साल बच रहे? 1 साल और 2 महीने, क्योंकि 34 साल में दोनों लड़के 17 साल के हुए। और अब साल बच रहा है 1 साल और 2 महीने। और 1 साल 2 महीने में कितने महीने बनते हैं? पूरे 14। और 14 महीने दोनों लड़के थे, तो एक लड़का 14 महीने में से कितने महीने का था? 7 महीने का। तो 17 साल और 7 माह का प्रत्येक खिलाड़ी था। और यही आपका आंसर है। एक बार मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ इस सवाल को। सवाल में कहा गया था कि 11 खिलाड़ी थे और 2 खिलाड़ी चले गए थे जो 17 वर्ष का और 20 वर्ष का था। उन 2 खिलाड़ी के जाने पर 2 नए खिलाड़ी आए, और ऐसा करने पर औसत आयु 2 माह कम हो गई। तो जो 2 नए खिलाड़ी आए थे उनकी औसत आयु, मतलब दोनों खिलाड़ियों में से एक लड़का कितने वर्ष का था, दूसरा कितने वर्ष का था, ये बताना है। और औसत आयु मालूम करा तो दोनों लड़के बराबर बराबर वर्ष के और बराबर बराबर माह के होंगे। जब औसत आयु में 2 की कमी हो रही है तो इसका मतलब ये है हर लड़के की औसत आयु में कमी होगी, क्योंकि औसत आयु अगर कही है तो सब में कमी होती है। टोटल लड़के 11 थे और कमी 2 माह की हो रही है, तो 11 के 11 लड़कों में कितनी कमी होगी? 22 माह की कमी होगी। और 22 माह की कमी होगी तो इसका मतलब यह है कि एक वर्ष 10 माह की कमी होगी, क्योंकि 22 महीने में 1 साल और 10 महीने होते हैं, तो एक बार 10 माह की कमी होगी। जो खिलाड़ी गए थे वो 17 वर्ष और 20 वर्ष के गए थे, तो टोटल में 37 वर्ष के गए थे। लेकिन नए आए थे तो औसत आयु कम हुई थी, और कम होने का मतलब 37 वर्ष से कम के होंगे वे। तो वो कितने के होंगे? 37 में से आप 1 वर्ष घटाओगे 35 वर्ष बचेंगे, और 35 में से 10 माह घटाओ 36 वर्ष बचेंगे, और 36 में से 10 माह घटाओगे तो 35 वर्ष 2 महीने बचेंगे। अब ये दोनों जो नए लड़के आए थे, खिलाड़ी आए थे, वे दोनों 35 वर्ष 2 माह के थे। एक खिलाड़ी कितने साल कितने महीने का था वो बताना है, और उसके लिए आपको योग चाहिए और पदों की संख्या। योग है आपका इतना और पद है 2। हमने 2 से भाग करी 35 को, 17 बार बराबर बराबर गया, 17 दूनी 34, यानी कि 34 सालों में वे दोनों लड़के 17 साल के थे। बच रहे हैं हमारे पास 1 साल 2 महीने, और 1 साल है 12 महीने, और 2 महीने और हो गए, टोटल 14 महीने हो गए। और उन 14 महीनों को मैं 2 से भाग करता हूँ तो 2 सत्ते 14, यानी कि 17 वर्ष 7 माह आपका आंसर आ जाएगा। एक खिलाड़ी 17 वर्ष का और 7 महीने का था।